हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, अटेम्प्ट कितने रहते हैं, आपको कितने बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितनी चांस आपके पास है और किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह से रहता है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर मैं आपको आज आईपीएस ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आईपीएस ऑफिसर होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। आईपीएस के लिए आपको सिविल सेवा परीक्षा देनी होगी जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। अब हम देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है आईपीएस बनने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेशनलिटी देखें तो आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब भारतीय नागरिक हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आप 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, आप 12th पास हैं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, सिर्फ 12th के बेस पर आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो 12th के बाद से ही आपको इसकी तैयारी करनी होगी। आफ्टर 12th आपको क्या करना होगा, किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन कर लेना है। 12th कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं देन आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के साथ आपका होगा क्या, अगर आपका एम है, आपका सपना ही है कि आप आईपीएस ऑफिसर बनना ही चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन किसी ऐसे सब्जेक्ट से कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इससे क्या होगा कि आपका ग्रेजुएशन भी इजीली हो जाएगा, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा और उसके साथ में आप आईपीएस के लिए तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। तो जितना 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है वो 3 साल में आप कोचिंग कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है, आप प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाती है। तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी इसको फाइट कर सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत कर लेते हैं। अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपको आफ्टर 12th ही करनी होगी। 12th के बाद आप इसकी तैयारी में लग जाइए। जितने 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वो 3 साल आप अपनी कोचिंग लेकर के इसकी तैयारी कीजिए। 3 साल काफ़ी हैं, आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा इसकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर एज लिमिट देखें तो 21 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। ये जनरल कैटेगरीज के लिए रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के या अदर रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाता है जो 35 साल तक जाता है। 21 से 30 साल ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। साथ में यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि हाइट अगर देखें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ये भी जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। इसमें भी रिजर्व कैटेगरीज के लिए इसमें भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अटेम्प्ट कितने मिलते हैं आपको। तो अटेम्प्ट अगर हम देखें मीन्स आप कितने बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 4 इयर्स रहता है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 7 इयर्स एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अनलिमिटेड रहता है। अगर आप जनरल कैटेगरीज में हैं आप 4 टाइम्स इसमें अटेम्प्ट है, आपके पास 4 टाइम एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 7 और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है, आप कितनी भी बार इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन एज लिमिट का ध्यान रखा जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो आईपीएस एग्ज़ाम है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आईपीएस बनने के लिए आपको सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। हर साल ये एग्ज़ाम आपको देना होता है। ये एग्ज़ाम आप देते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है प्री एग्ज़ाम, इसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम एंड देन इंटरव्यू।
सबसे पहले आपका यहाँ पर प्री एग्ज़ाम होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। 2 पेपर होंगे आपके, इसमें 2 पेपर होंगे जो 200 मार्क्स के रहते हैं। पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। जब आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं देन आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। मेन एग्ज़ाम थोड़ा टफ रहता है। मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू लगभग 40 to 45 मिनट्स का होता है और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग 1 साल की रहती है। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्टेड कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको किस किस टॉपिक पर, किस किस सब्जेक्ट्स पर आपको इस पर ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। वैसे तो जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो आईपीएस या आईएएस जो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। इसमें सभी फील्ड से क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ फील्ड्स मेंशन कर रही हूँ जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, जैसे कि आर्थिक सामाजिक विकास, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता, जनरल साइंस, नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर्स। ये इस पर आपको फोकस करना होगा। करंट अफेयर्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप इसके लिए आप न्यूज़ देखिए, या सबसे बेस्ट है कि आप इसके लिए कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि ये जो आईपीएस एंड आईएएस लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। इसमें काफ़ी कैंडिडेट होते हैं जो ये एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई रहता है। इसलिए अगर आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया, आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके साथ आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए, ये आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही मैं सैलरी की कहूँ तो सैलरी यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए रैंक के हिसाब से अलग अलग रहती है। आईपीएस ऑफिसर की रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सैलरी मेंशन नहीं कर रही हूँ, पोस्ट के अकॉर्डिंग ये रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो या आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू।